नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जन अदालत लगाकर आशा वर्कर्स की मांगों पर जोर। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन संबंध एक्ट 2 का 15 दिसंबर 2025 से प्रदेश व्यापी हड़ताल चल रही है। इसके पहले इको गार्डन पर धरना दिया गया, इसके बाद 2 बार विधानसभा मार्च का कार्यक्रम किया गया, मगर उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भी कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में 15 दिसंबर 2026 से सरकार को नोटिस देने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। आशा बहनों की मुख्य मांग के रूप में 44 से 45 में सम्मेलन जो कि मनमोहन सिंह ने निवर्तमान प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें पारित प्रस्ताव जिसमें आशा बहनों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम वेतन दिए जाने, उन्हें 50 लाख का जीवन बीमा और 20 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिए जाने, ग्रेच्युइटी अधिनियम ESI EPF के अंतर्गत लाने तथा इनकी अन्य मांगों को पूरा किए जाने पर मांग प्रमुख रूप से उठाई जा रही है, जिस पर 15 दिसंबर से हड़ताल के साथ ही साथ जिले के जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मंडलायुक्त तथा क्षेत्रीय सांसद एवं विधायकों को ज्ञापन दिए जाने के बाद भी अभी तक उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में सीएमओ कार्यालय में इकट्ठा होकर काले कपड़े पहनकर प्रोजेक्ट काला दिवस मनाया गया। उसके बाद यह फैसला किया गया कि अपनी बात जन जन तक पहुंचने के लिए जिले में जन अदालत का आयोजन किया जाएगा। दिनांक 20 जनवरी 2026 को घाटमपुर शिवराजपुर में जन अदालत लगाई गई। आज दिनांक 21 जनवरी 2026 को अपर श्रमायुक्त कानपुर क्षेत्र कानपुर के कार्यालय में जन अदालत लगाकर आशाओं के मांगों पर जोर दिया गया, जिसमें अन्य महासंघों के पदाधिकारी प्रमुख रूप से SMS के राष्ट्रीय संगठन मंत्री तारिणी कुमार पासवान, जिला सचिव योगेश ठाकुर, एटक के कॉम आशित कुमार सिंह, OP रावत, RP श्रीवास्तव, सीटू के राम प्रकाश राय, राजीव खरे, मोहम्मद वसीम, इंटर के श्री PS वाजपेयी, एक्ट 2 के राणा प्रसाद सिंह, कामरेड विजय और कामरेड विद्या रजबार एवं राजेश सिंह प्रदेश के उपाध्यक्ष SAM जैदी ने प्रमुख रूप से भाग लिया। देखिए कानपुर से AHN TV के लिए संदीप कुमार की विशेष रिपोर्ट। मैं SAM जैदी, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन का प्रदेश उपाध्यक्ष। आज हमारा जन अदालत लगाने का कार्यक्रम है। आशाओं की समस्याओं को लेकर हम 2023 से संघर्षरत हैं। इससे पहले हमने विधानसभा मार्च भी किया, इको गार्डन में हमने धरना भी दिया, मगर जब कोई हल न निकला तो हमने एक चेतावनी देते हुए 15 दिसंबर 2025 से अनिश्चितकालीन प्रदेश व्यापी हड़ताल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सबको दिया, मगर उसके बाद भी कोई हल न निकलने की स्थिति में पूरे प्रदेश में आशाएं 15 दिसंबर से हड़ताल पर चल रही हैं। इस आंदोलन की कड़ी में हमने विधानसभा मार्च भी किया। इस आंदोलन की कड़ी में हमने जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया। इस आंदोलन की कड़ी में हमने मंडलायुक्त को भी ज्ञापन दिया। इसके साथ ही साथ हमने काला दिवस भी मनाया, मगर अभी तक कोई भी बात सरकार की ओर से नहीं आई है। हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, हम केवल इतना चाहते हैं कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में 45वें श्रम सम्मेलन जो सरकार द्वारा बुलाया जाता है, उसमें एक निर्णय लिया गया था कि इन आशाओं को सरकारी कर्मचारी मानते हुए सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उसके अनुसार उनको न्यूनतम वेतन, ग्रेच्युइटी, ESI PF, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा इत्यादि की सुविधाएं दी जाएंगी। ये आशा बहनें 24 घंटे अपने क्षेत्र में कार्यरत रहती हैं। उसके बाद भी इनको केवल मानदेय के रूप में 2000 रुपये का ही भुगतान किया जाता है, और उसके साथ ही साथ जो 2000 भी दिया जाता है उसमें भी PSC लेवल पर, CMO लेवल पर कमीशन खोरी कर ली जाती है। तो हमारी मांग केवल इतनी सी है कि 45वें, 44वें और 45वें श्रम सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार आशा बहनों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देते हुए उन्हें जो भी सुविधाएं नियमित कर्मचारियों की होती हैं वो दी जाए। मैं तारिणी कुमार पासवान, हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन का नेशनल जनरल सेक्रेटरी। आज
एक्टू की आह्वान पर हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री होने के नाते एवं कानपुर मंडल का अध्यक्ष होने के नाते आशा वर्कर का जो लगातार आज लगभग 35 से 36 दिन अनिश्चितकाल हड़ताल चल रही है, इसको समर्थन देने के लिए हम आए हैं, जिसमें हमारे एटू के नेता मोहम्मद जैदी साहब के अनुरोध था, हमारे राणा जी का था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है, ये सरकार जो है कि निकम्मी है, ये मजदूर विरोधी सरकार है, ये पूंजीपति की सरकार है। ये आशा मजदूर को 2000 में आप समझ सकते हैं कि 2000 में इन आशा मजदूरों को क्या हो सकता है। तो इसको तो सबसे पहले समान काम की समान वेतन जो मिलनी चाहिए, न्यूनतम वेतन जो 26,000 है वो मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, हम लोग ये भी पैगाम पठाना चाहता हूँ कि आने वाले जो 12 फरवरी है, जिसमें हमने 10 ट्रेड यूनियन के फेडरेशन के लोग राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने की घोषणा किया है और सरकार को ये चेतावनी देने का काम किया है। तो मैं ये भी अपने लोगों में पैगाम भेजाना चाहता हूँ कि ये 12 फरवरी को हम लोग देशव्यापी हड़ताल करेंगे, जिसमें 4 कोड लाया है, जिसमें मजदूर विरोधी नीति है, हम यूनियन नहीं बना सकते हैं। जो 8 घंटा हमारे मजदूर काम करता था उसको 12 घंटा करने की बात किया था। जो महिला सुरक्षित थी उसको जो है कि सुरक्षित करने के लिए इसको इन्होंने जो है कि 12 घंटा रात में भी सुरक्षा देने की बात नहीं कहा है। तो इसलिए हम ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के होने के नाते और हिंद मजदूर सभा के संगठन मंत्री होने के नाते मैं ये मीडिया के माध्यम से पैगाम पूरे देश दुनिया के मजदूरों में पहुंचाना चाहता हूं कि आने वाले 12 तारीख को आपने सरकार को ऐसा चेतावनी, ऐसा आंदोलन करे कि सरकार हिल जाए और ये हमारी आंदोलन की बातें पूरे देश दुनिया में जाना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। मैं राणा प्रताप सिंह, मैं उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन का कार्यालय मंत्री हूं और एक्टू का मैं प्रदेश का संगठन मंत्री। मांग जो है वो आशाओं से संबंधित है कि आशाओं को परमानेंट कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो भी वेतनमान, जो भी और सुविधाएं हैं जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं, तो समान कार्य, समान वेतन, समान अधिकार आशाओं को भी दिया जाए। ये हमारी मांग।